I am talking today to Nishit Mehta, the CEO of Microfine Products, a small-scale industry based in Bhavnagar, Gujarat, manufacturing fasteners, tubings, and precision marking systems for larger industries. Nishit Bhai runs this business for the last close to 40 years and employs 70 people now in his business. No big deal so far. The big deal really is that out of these 70 people, 55% people are specially abled. That is a massive social inclusion into the regular workforce. Nishit Bhai, how he has done this, what have been the deeper connections, what has been the impact of this, and how he could help industry at a larger level to do this with his experience is what we want to learn from this conversation. निशित भाई ने छोटे शब्दों में अगर बताऊं मैं, निशित भाई ने अपने कर्म को कर्म योग बना लिया है. निशित भाई बहुत बहुत स्वागत है आज. नमस्ते. नमस्ते, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया. निशित भाई, मैं शुरू करता हूं आपको ये सवाल से कि जब आपने 1978 में शुरुआत करी थी, और फिर मेरे ख्याल 1986 में आपने स्पेशली एबल्ड लोगों को लाके एक्सपेरिमेंट शुरू किया. हाँ जी. तो 1986 में आपके पास कितने लोग काम करते थे और कितने स्पेशली एबल्ड लोगों के साथ में आपने इनिशियली शुरू किया? 1986 में मैंने ऐसा सोचा कि नॉर्मल लोग में भी कहीं ना कहीं जगह पे क्षति तो बता ही देती है. जैसे कमिटमेंट लेवल कम रहता है, जैसे टाइम मैनेजमेंट में भी कम रहता है, जैसे अपना जो जवाबदारी लेना है तो जवाबदारी में भी कमी पड़ती है, एंड जंपिंग एटीट्यूड है. तो वैसे ही डिफरेंटली एबल लोग में भी मैं जानूं तो सही कि ये कमी इसमें है, तो मेरे को इसमें से ये कमी पूरी हो जाती है, तो मेरे को इसको विदाउट प्रेजुडाइज आई शुड डू द एक्सपेरिमेंट सो दैट आई कैन गेट द करेक्ट फाइंडिंग्स. ये एचआर एक्सपेरिमेंट है, एंड दैट इज अ इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट with sensibility, because I like people instead of making the product. जितना मेरे को प्रोडक्ट का इनोवेटिव डिजाइन इनोवेटिव में जितना इंटरेस्ट है, उतना ही मेरे को एचआर में भी प्रयोग करना मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि आई लाइक टू ऑब्जर्व व्हाट आर द गुड पॉइंट्स इन विच काइंड ऑफ पीपल एंड व्हाट आर द क्षति इसमें क्या है. तो क्षति के पीछे क्या पड़ा हुआ है उसको हम उजागर कर सकते हैं, तो दैट विल बी अ बेनिफिशियल इन द मेन स्ट्रीम फॉर माय फैक्ट्री एंड कैन क्रिएट अ विन विन सिचुएशन. क्या बात है. मैंने शायद ये कल की ही बात है, मैंने कल पढ़ा कि जेआरडी टाटा पहले व्यक्ति थे हिंदुस्तान में जिन्होंने अपने कंपनी टाटा स्टील में पर्सोनल डिपार्टमेंट अलग से बनाया, अलग से कार्व आउट किया. और आप तो और भी चोटी पे चले गए कि आपकी पूरी कंपनी में पर्सोनेल ही स्पेशली एबल्ड है मेजॉरिटी में. हाँ, वो लोग मेजॉरिटी है. बराबर है. जी. तो 1986 में कितनी वर्कफोर्स थी साहब आपकी? 1986 में मैंने इंट्रोड्यूस किया एक डेफ एंड म्यूट पर्सन को. और दूसरा पैरेलल किया उसके बाद 6 महीने के बाद ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप को. अच्छा. अगर मेरे को लगा who has been avoided from the mainstream, why not to give them opportunity without prejudice in the mainstream, so that उसकी जो रेस है वो अपने वालों के साथ नहीं है, उसकी रेस है नॉर्मल लोगों के साथ, कि वो नॉर्मल लोगों के सामने वो कहाँ तक कैसे बैठ सकता है, और उसकी जो डिसेबिलिटी है उसकी पीछे उसकी एबिलिटी क्या है वो मेरे को कैसे भी करके ढूंढने का आशय था, और मैंने ढूंढ के ही रखा. क्योंकि हर एक व्यक्ति जो कुदरत ने बनाई है उसको कुछ न कुछ एबिलिटी एंड कुछ न कुछ डिसेबिलिटी के साथ ही आए हैं. मगर ये ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप या डेफ एंड म्यूट, उसकी जो डिसेबिलिटी है हमको नॉर्मल कोर्स में बताई देती है. हमारे नॉर्मल लोग जो बोलते हैं नॉर्मल, मगर उसकी डिसेबिलिटी बताई नहीं देती है. उसका मेरे को परिचय 15 साल में नॉर्मल लोगों के काम का साथ काम करके सब बताई दिया. उसके बाद मैंने ढूंढने का कोशिश किया कि मेरे को तो मेरा फैक्ट्री चलाना है, सही ढंग से चलाना है. आई लाइक टू क्रिएट अ विन विन सिचुएशन, सो आई मस्ट ट्राई innovative with innovative ideas
to find the abilities which I didn't get it from the normal people, how I can get it from the differently abled people, from दिव्यांग people. तो दिव्यांगता क्या है? दिव्य जो अंग है वो डिसेबिलिटी के पीछे का एबिलिटी का जो परिचय है वो उसको दिव्यांग बोलते हैं. तो दिव्यांगता का परिचय हमने 86 के अभी 38 साल में बहुत कुछ ढूंढा है और हमको बहुत कुछ मिला है. तो मैंने कर दिया धीरे धीरे करके 60%, 55-60%. Majority this kind of people, they are the correct warrior of our company. निशित भाई, जो ये शुरुआत हुई किस व्यक्ति से हुई? आपने कैसे वो व्यक्ति को ढूंढा? वो कहानी की. एक व्यक्ति ऐसा था कि जिसका नाम है टुकेश भट्ट, जो हमारे एक एरिया में दूध देने के लिए अमूल का मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था. मैंने सोचा जिसमें माइंड लगाने का नहीं है उसमें माइंड वाले का उपयोग क्यों करते हैं ये लोग. let me make investment of this kind of HR where the mind is required. तो उसके पास माइंड है, बोल नहीं सकता है, that doesn't make any difference. He is having the good mind. Mind is required to be invested at the right place so that उसका ग्रोथ होएगा, उसका एक्सेप्टेंस होएगा. वो सही कंपनी में होगा तो उसको पीएफ मिलेगा, सही कंपनी में होगा तो ग्रेचुइटी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. He will get the shelter of ESI. And how he can work in a mainstream as good as our normal worker, so that he can get the correct picture about his ability, and we also can get the correct picture about his ability behind disability. And does he still work with you? अभी वो रिटायर हुआ और उसको सब कुछ उसको मिला, मगर फिर भी कई लोग अभी ऐसा है जो रिटायर होने के बाद मेरे पास ही आ जाते हैं कि हमको तो यहाँ ही आने का है, आपको जो देना है जो करना है, मगर हम लोग यहीं जिएंगे. So they are contributors people, because whoever is having the ownership for their company, they are the real contributors to the company. सब मन की शक्ति जो ये स्पेशली एबल्ड लोग हैं, इन लोगों की मन की शक्ति और जो रेगुलरली फिजिकली एबल्ड लोग हैं इनके मन की शक्ति, इन दोनों में क्या फर्क देखा आपने? एक में ऑनरशिप है, एक में फाइटर है, एक में प्रूव करना है, एक में सही ढंग से 100% देना है, और दूसरी साइड में कम से कम देना. कोई ठंडे लोग है, जंपिंग एटीट्यूड है, करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, नौकरियात माइंड है. ये लोग नौकरियात माइंड नहीं है, कंट्रीब्यूटर्स माइंड है. And I like that kind of mind who likes to contribute for the company, who likes to contribute for the nation. तो वो लोग ने मेरी माइक्रोसाइन की कंपनी को आगे ले जाने में मेरे को बहुत कुछ मदद किया है. ये जो इच्छा शक्ति की बात करी आपने, ये सेल्फलेसली एक सोशल कॉज तो है ही, और डेफिनेटली आपने इसको एक इंडस्ट्रियल रूप दे दिया है. इसके पीछे आपके पेरेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है? उनकी क्या सोच थी जिससे आप प्रभावित हुए हैं? आपके पूर्वजों का या आपके परिवार की कोई और ऐसी बात या घटना है जो आपको बहुत प्रभावित करी है? परिवार में दो चीज है, एक सेवा करना और सेल्फलेसली सेवा करना. वो मेरे फादर और मदर को दोनों को अच्छा लगता था. वो मेरी मम्मी जो थी 75 इयर्स एज में, 75 to 80 इयर्स एज में हॉस्पिटल में जाती थी. कई लोगों के लिए घर में बनाया हुआ, अपने हाथ से बनाया हुआ सेव ममरा बनाती थी, पैकेट करके हर एक खाटले पर कॉट पे देके जाती थी. जैसे फ्रूट देने का, ये भी खर्च करने का. किधर से भी टाइम निकालना है, इच्छा शक्ति है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. मैं बाहर निकल सकता हूँ तो मैं दूसरों की सेवा कर सकता हूँ. मेरे को चाहिए मेरे को, तो वो एंड नहीं आया है तो दूसरों के लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते. कोई बच्ची थी फैमिली में? हाँ, मेरी सिस्टर है बॉम्बे में. वो 92 अभी 93 इयर्स में अभी एक्सपायर्ड हो गई. इलाबेन मोदी, उसकी डॉटर रक्षा मोदी, शी वॉज फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ डेफ एंड म्यूट. मगर वो जब भी मेरे ख्याल से 10 साल की थी
तभी उसको वो टाइम पे बॉम्बे में डेफ एंड म्यूट स्कूल नहीं था, इसीलिए उसको चेन्नई में वो टाइम में पहला स्कूल था, उधर पढ़ने के लिए भेजी थी। वो मैट्रिक करके या पढ़ाई खत्म करके जब भी बॉम्बे आई तो उसकी डेफ एंड म्यूट लोग की एबिलिटी का मेरे को परिचय हुआ मेरे घर में ही, कि भाई एक बोल नहीं सकते हैं वो लोग, जो 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 सुन नहीं सकते हैं, उसकी शक्ति कहाँ है और कैसे उसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, उसको मेन स्ट्रीम में उसको कौन सी जवाबदारी दे सकते हैं। तो मेरे को लगा कि उसका माइंड है मोस्ट पावरफुल रहता है। जो डेफ एंड म्यूट है उसका माइंड का शक्ति है, जहां कोई भी चीज माइंडफुल से काम कराना है तो डेफ एंड म्यूट आर दी बेस्ट। और फिर वो बॉम्बे में उसकी बड़ी बहन के वहाँ चार्टर अकाउंटेंट है, उसके वहाँ सब उसका लोगों का जो लोग काम करते हैं उसका कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन शीट बनाना है, वो सब वो करती थी और इतना अच्छी तरह से करती थी कि दे आर वेरी माइन्यूटली दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग एंड देयर वर्क इज रियली अप्रिसिएबल। तो मुझे लगा कि वो यहाँ बॉम्बे में कर सकती हैं वो टाइम पे 86 में, जब भी वो मेरे ख्याल से करीब 20 साल की थी, तो उसको अभी 58 हुआ या 60 हुआ है, तो वो इतना कर सकती है। तो लेट मी ट्राई, इन एवरी सिटी वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ पीपल अवेलेबल, मगर हमारी नजरिया चाहिए। आपसे प्रभावित होके आपके इलाके में क्या किसी और इंडस्ट्री ने ये ऐसा कुछ इतनी गहराई में किया है? इतनी गहराई के लिए अंदर की गहराई चाहिए ना जी, हम लोग बाहर की गहराई में पड़े हुए हैं, पैसे की गहराई में, वस्तु की गहराई में, बहुत खूब, मटेरियल की गहराई में पड़े हैं, तो इनर जर्नी कभी करें। जो जग गए वो चल पड़े। प्रणाम करता हूं आपको। हाँ। निशित भाई, आपके क्लाइंट्स जो आपके कस्टमर्स हैं, बहुत अच्छी कंपनीज हैं, टाटा, सीमेंस, एबीबी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और ये सारी कंपनीज सेफ्टी और क्वालिटी, ये दो चीजों पे बहुत ज्यादा इनका जोर होता है। तो आप सेफ्टी और क्वालिटी कैसे मेंटेन कर पाते हैं? क्या चैलेंजेस होते हैं या एक्चुअली चैलेंज है ही नहीं कोई? मेरे को लगता है चैलेंज नॉर्मल लोगों के लिए सेफ्टी के लिए करना पड़ता है, ये तो जगे हुए लोग हैं, उसका ध्यानी लोग है, कंसंट्रेशन उधर ही है। जो बेध्यान लोग हैं वो नॉर्मल लोग हैं, उसके लिए बहुत कुछ सेफ्टी करना पड़ता है। इनको सेफ्टी की इसीलिए नहीं जरूरत है, सेफ्टी का जो भी कुछ करना है वो मशीन में सब कुछ सेफ्टी डाला हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सब कुछ है। मगर मेरे वहां आज से कभी भी कुछ छोटा मोटा अकस्मात हुआ है वो नॉर्मल लोगों में ही हुआ है, क्योंकि वो लोग ज्यादा बेध्यान है। देयर कंसंट्रेशन एंड फोकस इज नॉट देयर वर्क। नॉर्मल पीपल का एटीट्यूड और डिफरेंटली एबल्ड पीपल का एटीट्यूड में बहुत वास्ट डिफरेंस है 16 और 60 का। मेरे ख्याल से आपकी परिभाषा में नॉर्मल पीपल शायद डिफरेंटली एबल्ड हैं और डिफरेंटली एबल्ड पीपल नॉर्मल हैं। वैसा ही है 100%। उससे नॉर्मल में मैं एक्स्ट्रा नॉर्मल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉर्मल। आपने बताया था परिवार की दो बातें हैं। एक बात तो आपने बताई जो सेवा भाव था आपके माता पिता का, दूसरी बात क्या थी? जो सेवा भाव था उसके पीछे एक चीज था कि वी शुड लिव द लाइफ विद द पर्पस। पर्पस कंपनी का एक रहता है, विजन है, विजन स्टेटमेंट, या हमारा जो भी कुछ स्टेटमेंट है कि उसके ऊपर हम काम करते हैं, मिशन और विजन। मगर मेरा स्टेटमेंट में उसके पीछे भी विजडम होना चाहिए। विजडम इसीलिए होना चाहिए, विजन में हमेशा विजडम नहीं, विजन में विजडम नहीं आता है। विजडम इज मच मोर नेसेसरी, मच मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज यू विल टेक योर डिसीजन विथ वाइज वे बाय सीइंग 360 डिग्री। 92 में यूनाइटेड नेशंस का कायदा आया, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द डिफरेंटली एबल्ड पीपल, मगर हम तो 86 से करते हैं।
हमको तो मालूम ही नहीं था 92 में। 95 में कायदा आया इंडिया गवर्नमेंट का, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी गिवन टू द डिफरेंटली एबल्ड पीपल एंड 2% 3% का लेना चाहिए। मगर लेना चाहिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है हाउ फार you are accepting them with the dignity like our family member, and accepting them and guiding them. Your role should be a guiding you. तो जो आपकी बाकी वर्कफोर्स है उन पे इन लोगों का क्या प्रभाव हुआ है? वो लोग को एक्सेप्ट करना पड़ा बिकॉज ऑफ देयर कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी वाले लोग हैं वो कम बोलते हैं, ज्यादा काम करते हैं, और जो लोग नॉर्मल लोग हैं वो ज्यादा बोलते हैं, कम काम करते हैं, कैलकुलेशन के साथ काम करते हैं। they never this kind of people they never calculate how much I should do. They will do their best, whatever is maximum output करने का कोशिश करते हैं। उसके ऊपर में ये नॉर्मल लोगों के ऊपर मेरे को सुपरवाइजर रखना पड़ता है, इसके ऊपर सुपरवाइजर नहीं रखना, वो खर्चा मेरा कम हो जाता है। That is wonderful. That is an amazing statement. Calculation नहीं करते। कैलकुलेशन वो करते हैं जिसका जंपिंग एटीट्यूड है ना वो लोग, क्योंकि उसको हमेशा ऐसा सोचते हैं मैंने इतना काम किया तो मेरे सेठ को क्या मिला। निशित भाई, एज अ लीडर ये पूरा इतना बड़ा बदलाव आया इंडस्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में आपने ये किया, इससे आपके या आपके जो भी और सीनियर लोग हैं, आपके बेटे भी शायद कंपनी में ही काम करते हैं, आप लोगों के व्यवहार में इससे क्या फर्क पड़ा है? मेरे को लगता है कि हमको धरती पर पग रखना है तो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, हमको सेंसिबल रहना है, तो ये जुड़ने की जरूरत है। अलग अलग सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाती हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर प्रोडक्टिविटी, फॉर क्वालिटी, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस वगैरह वगैरह, लेकिन आपने बनाया है सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर कल्चर, फॉर क्रिएटिव आउटलुक। इसके पीछे क्या सोचते? दिस इज रियली वेरी वेरी इनोवेटिव। मेरा 2 चीज रहा है, जैसे 5 उंगली का काम है तो मेन काम मेरा डिफरेंटली एबल्ड का काम है, फिर बाद में आई लाइक दैट हाउ वी कैन हेल्पफुल टू मेक अवर बेटर कल्चर। तो उसमें कल्चर बनाने का ये है कि जो ह्यूमन समाज है हमारे आसपास वो अच्छी सोच वाले होने चाहिए, मटेरियल को कम इम्पैक्ट होना चाहिए और उसको अपना एक व्यक्तित्व या अपना घड़तर करना चाहिए कि भाई मेरे को संगीत चाहिए या नृत्य चाहिए या पेंटिंग चाहिए, कोई भी आर्ट बिना आर्ट वो अच्छा मानस बन ही नहीं सकता है, बिकॉज ही शुड बी अ सेंसिबल पीपल, प्रोएक्टिव पीपल। तो प्रोएक्टिव पर्सनालिटी कभी न कभी उसको कल्चर सुधारना पड़ेगा। with having only money in my pocket, I cannot become a cultured personality. I should have the way of thinking, way of life, and there should be something about the culture in your attitude, in your behavior, in your practicing, in your life living process. Either sports होना चाहिए या कल्चर होना चाहिए, ये सब कुछ होना ही चाहिए। इसीलिए मैंने मेरे लड़के को जब 11 साल का था तो टेबल टेनिस में डाला, उसको बोला कि तुमको क्या सिलेक्शन करना है, मेरे को पढ़ाई वाला MBA नहीं चाहिए, मेरे को तो स्पोर्ट्स वाले में से MBA बनाना है। MBA मीन्स how you can manage yourself, how you can manage people, how you can manage any kind of situation, how you can manage time, how you can how you can become a more sensible personality. निस्वार्थ भाव के पीछे आध्यात्मिक सोच है या आध्यात्मिक सोच के पीछे निस्वार्थ भाव है? आगे पीछे जैसा तो नहीं है, मगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि दिस इज अबाउट द फिलोसॉफिकल थिंकिंग थॉट प्रोसेस जी, हाउ यू शुड लिव द लाइफ। अकेला चैंटिंग से कुछ नहीं होएगा। आई एम अ प्रैक्टिशनर। मैं कर्म योग की बात करता हूँ, मैं अभी आई एम 72 73, मगर आज के दिन में
मेरे को भक्ति योग अच्छा नहीं लगता है, मगर कर्म योग को भक्ति में ट्रांसफॉर्म करो. Fantastic, sir. My karma yoga should become bhakti yoga. And anything what I am gaining, that is a prasada. निशित भाई, NM निशित मेहता, क्या आपको एक और NM मालूम है गुजरात में जो बहुत फेमस है? एक और NM है गुजरात में. ये तो दिल्ली में बैठे ही है ना. मैं वो भी NM नहीं, एक और NM की बात कर रहा हूँ, नरसिंह मेहता. हाँ, नरसिंह मेहता, वो भी इधर ही है, जूनागढ़ के. वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने. बराबर है, बराबर है. पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न बहुत माने. कुछ कह दिया है. तो उसी में से, उसी के जो माध्यम से हम है, उसको, उसमें से हम क्या ले सकते हैं, क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं. वी आर सपोज टू बिकम अ प्रैक्टिशनर. प्रैक्टिशनर बनेंगे ना तो इक्वालिटी इज टू बी प्रैक्टिस. नहीं, बिल्कुल. मतलब नरसिंह मेहता के वो भाव में, वो भजन में भावनगर भी है और आपका काम भी है. नहीं, वो तो अच्छा करने का मौका मिला है. भगवान ने, God has sent us as a you can say that doing the practice, and parallelly I feel that how you can become a better trustee of your every kind of wealth. एक नया फेस बन सकता है, क्योंकि 7 to 8% people जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल, जो अनएजुकेटेड है, जो 5 श्रेणी 6 श्रेणी या 7 श्रेणी काम करते हैं, उसको ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, उसको एक्सेप्टेंस की जरूरत. बिल्कुल, बिल्कुल. उसको they should be guided properly, they should be taken care. They are not under CSR also. They have the ample ability to give what you need. हमें जो सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं, सॉफ्ट स्किल में ये हमारे नॉर्मल लोग हैं उससे ज्यादा बहुत आगे. उसको विवेक है, उसको मालूम है उसको क्या करना चाहिए, उसको ऑनरशिप है. वो सब कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, उसके ब्लड में है. जी, विवेक होना तो सबसे ऊंची चीज है जी. निशित भाई, जो दीप आपके दिल में प्रज्वलित हैं, हम सब अपने दिलों में वो रोशनी ढूंढ पाए, ऐसी कामना करता हूं, ऐसी प्रेयर करता हूं. और इसके साथ मैं आपको नमस्कार बोलना चाहता हूं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. वेरी हैप्पी टू मीट यू. Thank you very much, Nishit bhai. It has been a real pleasure, a real touching moment to talk to you. Thank you so much for your time.